हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे सभी अपने कृष्ण। वीडियो हरे कृष्ण मैम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता सभी जी। अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। अदिति, अक्षरा, समर्थ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो आप सबने आज का मैसेज देखा? हाँ माता जी। आज कुछ स्पेशल होने वाला है, राइट? आज आपकी यूजुअली नॉर्मल कौन से सेशन होते थे ऑन फ्राइडे? कथा सेशन। कथा सेशन, राइट। सो आज कौन सा सेशन है? टॉपिक आज सनातन चेंज हो चुका है। कैलेंडर। यस, सनातन वैदिक कैलेंडर सेशन। इंटरेस्टिंग। अभी सब हम लोग कैलेंडर्स में जनवरी फेब ये सब देखते हैं, राइट? आज हम लोग देखेंगे अपने कल्चर से रिलेटेड सेशन। सभी लोग सभी लोग एक्साइटेड सेशन के लिए? ओके। आप लोग ये नहीं हो ना कि सेट हमारा आज का कथा सेशन तो मिस हो गया? ये तो किसी को नहीं है, क्योंकि कथा सेशन से भी इम्पोर्टेंट आज सेशन है, राइट? ठीक है। व्हाट अबाउट आवर टास्क? टास्क का क्या हुआ? अदिति भी लाइक सेट मैं आज भी भूल गई। ओके। आदित्य, मुझे लगता है आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा अभी फॉर द सेशन, राइट? नहीं? माता जी मुझे याद रहता है बट मैंने आपको बताया था तो हम हाँ, ओके लोगों के ओके। यहाँ नहीं लगाया जाता है। ओके ओके, नो इश्यू। ठीक है। नमा, आपने तिलक क्यों नहीं लगाया? आप भी भूल गए? यस आर्याना, डू यू हैव सम डाउट? यस, अनम्यूट। अनम्यूट कीजिए आर्याना। वेट अ मैम हरे मिनट। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम एक्चुअली मेरे पास ना गोपी चंदन बहुत कम है और वो भगवान जी को रोज़ लगता है, तो इसलिए मैं अभी लगा नहीं रही हूँ। जब हम मंगवाएंगे तब मैं लगाना शुरू कर दूँगी। ओके ओके, नो इश्यू। थैंक्स थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। ठीक है। यस प्रिशा, आपको कुछ डाउट है? आपकी वीडियो ऑफ है, पहले आप अपनी वीडियो ऑन कीजिए। यस, थैंक यू। मैंने बोला था कि आज कैलेंडर के बारे में होगा हाँ, और उसके बारे में तो स्कूल में तो हो भी गया। हो गया। ओके, वेरी नाइस। तो आपका रिवीजन हो जाएगा, राइट? ठीक है। और आई गेस आई होप सो कि कुछ ऐड ऑन भी होगा आज के सेशन में। यस सुप्रीता, आपको कुछ डाउट है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मैं अभी सेशन के बाद भेज सकती हूँ क्या वो श्लोक वाला? यस यस, हाँ आप भेज सकते हो, क्योंकि एवरीवन नोज कि लास्ट डेट कब है। 13 जुलाई, यानी मंडे। मंडे से पहले आप कभी भी भेज सकते हो। ऑन मंडे आप भी भेज सकते हो, पर ट्राई कीजिए सेंड इट बिफोर मंडे, राइट? यस समर्थ। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मैं कल से पक्का तिलक लगा के आऊंगा मैम। मेरे पापा है ना आज गोपी चंदन लेके आने वाले। ओके, वेरी नाइस। बट आपने तो लगा के आया था सेशन में कुछ दिन, मैंने देखा है आपको, राइट? समटाइम्स इट्स ओके, मिस हो जाता है, बट ऐसा नहीं कि डेली का हम लोग का हैबिचुअल हैबिट बनाने के लिए तिलक लगाना है और हम लोग ये करें कि हम लोग तिलक ही नहीं लगा रहे, भूल जा रहे। इट्स अ बैड थिंग, राइट? मैम आज ठीक है। मम्मी बोली कि आज पापा लाएंगे तो आज लगा दे, आज मत लगा।
मैम वो चंदन भगवान के लिए ओके। लगता है ना। हाँ हाँ, यस, ठीक है। तो आई गेस वी कैन स्टार्ट आवर क्लास। हरे कृष्णा माता जी, आर यू देयर? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा माता जी, साधुत। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा मैम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, माता जी। कैसे हैं आप सब? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। सभी और भी बच्चे ज्वाइन करेंगे, ठीक है? तब तक हम लास्ट क्लास रिवाइज कर लेते हैं ना। ओके, तो आज क्या लग रहा है सबको? आज कौन सी क्लास है? सनातन इन वैदिक कैलेंडर। ओके, आपको टॉपिक मिल गया। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा आज का था क्लास है मैम को देख के? नहीं, ठीक है। तो लास्ट सेशन में हमने क्या लिया था? सबको याद है? सारे नोटबुक्स लेके आए हैं अपनी? मैम हमने कथा ली थी। कौन सी कथा ली थी? मैम वो हस्ती हम गजेंद्र। गजेंद्र मोक्ष। ओके, किसने बताया गजेंद्र मोक्ष? मैम मैंने। मैम मैंने। गजेंद्र। हाँ। तो हमने गजेंद्र मोक्ष से क्या क्या, हमारी टीचिंग्स क्या थी गजेंद्र मोक्ष की? क्या सीखा था हमने? किसी को याद है? सब लोग अपने को म्यूट करो पहले। ठीक है, हैंड रेज करेंगे, है ना? ओके, वेरी नाइस। और वीडियो भी ऑन चाहिए मुझे। आज के लिए, आज का जो सेशन है आपका वैदिक कैलेंडर का ना, उसके लिए आपको नोटबुक एंड पेन इज मस्ट। जिसके पास नहीं है वो फटाफट से लेके आ जाओ, क्योंकि विदाउट पेन एंड कॉपी यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ठीक है? जिसके पास नहीं है तो फटाफट से लेके आ जाओ। और सभी लोग अपने वीडियोस ऑन करो। नमः, दर्शना, मेहिर, आदित्य, शनाया, कुशाग्र। चलो चलो, जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करो और शो मी योर नोटबुक एंड पेन। सबके पास है ना? नमः ऑन करो वीडियो। दर्शना, आदित्य, शनाया, ऋद्वे, आप भी ऑन करो। समर्थ। ठीक है, आई गेस सबके पास नोटबुक है ना? ठीक है, ओके। तो लास्ट हम सबसे पहले लास्ट स्टोरी थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। गजेंद्र मोक्ष से आपने क्या सीखा था? ऋद्वे, वीडियो ऑन करके बताओगे? ओके, छवि आप बताओ। छवि आप बताओगे? आप अनम्यूट कर पा रहे हो बेटा? नेटवर्क इशू हो गया है क्या? अच्छा, समर्थ आप बताओ। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम हमने गजेंद्र मोक्ष से ये सीखा था कि हमें भक्ति करते रहने चाहिए। हमें भगवान ने एक बार उस भक्ति का फल नहीं दिया तो फिर हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमें भगवान पसंद नहीं करते। भगवान हमें पसंद करते। हमारी एक टाइम की हुई भक्ति हमारे पूरे जन्म रहती है। वो भक्ति 1% भी कम नहीं होती है। पूरे जन्म तो रहती है बेटा, पर वो हमारे सारे बर्थ में हमारे साथ रहती है, ठीक है?
लाइक इट विल नॉट एंड। जैसे अभी मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, कौन बताएगा? वेरी नाइस समर्थ। छवि आप बताओ। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? मैम मैंने ये सीखा था कि अगर कोई आपकी भी वॉइस बेटा थोड़ी लो आ रही है। मैम मैंने ये सीखा था कि अगर कोई भी मुसीबत हो तो हमें हमेशा भगवान की याद करते हैं। मुझे कम आ रही है कि सभी को आ रही है के बच्चे? चलो आप थोड़ा माइक अपना चेक करना ना। पूर्वी आप बताओ। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम हमने पिछले भी क्लास में देखा था कि जो अगस्त मुनि ने उनको श्राप दिया था गजेंद्र को, फिर उसके बाद वो अपने मतलब पिछले जन्म में वो बहुत भक्ति करते थे, उनका फल जब दूसरे जन्म में उनको मुसीबत आई तब उसने काम दिया। भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता और भगवान हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं, ठीक है। हम भूल जाते हैं भगवान को, पर भगवान हमें कभी भी नहीं भूलते, ठीक है। चलो, तो आई थिंक सबको कहानी का मॉरल क्लियर था, है ना। तो अभी फिर हमने क्या करना है, हमें भी क्या करनी है, भक्ति जरूर करनी है ना। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा जो ह्यूमन बर्थ है वो वेस्ट हो जाएगा। ह्यूमन बर्थ में ही हम भक्ति कर सकते हैं, पता है ना आप सबको। चलो, ठीक है। तो आज आपका थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है ना। सबको पता है ना, वैदिक कैलेंडर हम पढ़ने वाले हैं। तो सबको है थोड़ी क्यूरियोसिटी, क्या है वैदिक कैलेंडर, क्या होता है उसमें, है ना। तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ ना। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, आपको इतना तो पता है अभी हम कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं? हम कौन से कैलेंडर यूज करते हैं बेटा? कोई बताएगा? एनीबडी? ओके, लाव्या बताओगे? मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? पर अभी जनरली हम कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं? ओके, सुप्रीता आप बताओगे? अनम्यूट कर पा रहे हो, सुप्रीता? नहीं कर पा रहे हो? कौन कर पाएगा? नमा आप कर पाओगे अनम्यूट? मेरी आवाज आ रही है? थम्स अप करके, ओके। टेल मी, अभी जो आज की डेट में जो कैलेंडर यूज करते हैं, तो कौन सा कैलेंडर हम यूज करते हैं? नो आइडिया। अच्छा, अगर इन जनरल बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ना, हम अंग्रेजी कैलेंडर यूज करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, है ना। क्या नाम है उसका, किसी को पता है? ओके, कौन हैंड रेज कर रहा है? आई एम नॉट एबल टू सी ऑल ऑफ यू बच्चा। अरण्या है ना, अरण्या है ना। ओके, नो, अरे आर्याना। ओके, चलो बताओ। मैम हम अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ करते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर है ना। तो कहाँ से स्टार्ट होता है वो? जनवरी। और एंड क्या होता है? दिसंबर में। तो आपको पता है ये कैलेंडर एक्चुअली जैसे हम बोलते हैं ना भारतीय संस्कृति, इससे नहीं था। और मोस्टली बहुत सी, जैसे चाइना का भी अपना कैलेंडर है, उनका मंथ अलग स्टार्ट होता है, बहुत सी कंट्रीज का मंथ डिफरेंटली स्टार्ट होता है ना। तो बट हम, क्योंकि हम लोग काफी टाइम तक क्या रहे हैं, भी आप हैंड डाउन कर सकते हो। हम लोग क्या रहे, बहुत समय तक गुलाम रहे हैं, ठीक है। वी वर नॉट इंडिपेंडेंट, ब्रिटिशर्स का राज था, तो हम लोग भी उनको ही फॉलो करते हैं। पर इसमें कुछ ना कुछ फ्लॉज होंगे या कुछ प्रॉब्लम होगी, और हमारा कैलेंडर क्या था ये हमें पता ही नहीं है।
मोस्टली हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, कुछ घरों में उसको यूज करते हैं, पर उतना ब्रॉडली हम उसको यूज नहीं करते। पर आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे आपका फेवरेट फेस्टिवल क्या है, मान लो किसी का। मेरी वॉइस आ रही है? ओके, आई थिंक नेटवर्क इशू तो नहीं हो रहा है। माता जी मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस माता जी, इट्स क्लियर। ओके, एक्चुअली बच्चों का वीडियो पॉज हो गया तो मुझे लगा कि नेटवर्क इशू होगा, है ना। तो आपने कभी नोटिस किया है कि जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, मान लो आपको सबसे फेवरेट है होली, बट होली क्या हमेशा सेम डे पे आता है? लाइक लास्ट टाइम वो 20 आपके बर्थ किसी का मार्च में बर्थडे होगा या फरवरी में बर्थडे होगा, तो मान लो 20th February इज योर बर्थडे, आपका होली वाले दिन बर्थडे आ गया। नेक्स्ट बारी देखा आपने, आपके बर्थडे के दिन तो होली आई नहीं। तो आपने नोटिस किया है, जन्माष्टमी हम सेलिब्रेट करते हैं, मैम दिवाली। देखो, मैम उस दिन तिथियां होती है और उन तिथि के दिन वो फेस्टिवल होता है। जैसे मैम हर बार दिवाली भी अलग अलग टाइम पे आती है, ऋषि पंचमी भी अलग अलग टाइम पे आती है। तो जब कुछ पर्टिकुलर तिथि आती है हमारे वेद के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग पर उस फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है। वेरी नाइस, हृदय को तो बहुत पता है। चलो, आज हम बाकी जिन बच्चों को आइडिया नहीं है हम उनसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे फेस्टिवल्स हमेशा हम देखते हैं कि जो हम ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं उसमें सेम डेट पे नहीं आते, बट हम अपना बर्थडे तो वैसे ही मनाते हैं। लाइक, है ना, सबका शनाया का बर्थडे कब आता है? अनम्यूट करो। मैम मेरा बर्थडे आता है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे पर। ओके, हाँ, रिपब्लिक डे भी ग्रिगोरियन कैलेंडर से है, तो दैट विल बी 26 ओनली, है ना। तो हम अपना बर्थडे कैसे मनाते हैं? हम ये बोल सकते हैं हम अंग्रेजी कैलेंडर से मनाते हैं ना, जो हमें फॉरनेस ने दिया है। बट हमारे कैलेंडर की कुछ ना कुछ तो क्या मतलब उसमें खासियत है, कितना अच्छा है, क्या उसका यूज फिजिबल आज की डेट में सही है कि नहीं है, क्या वो ओल्ड फैशन्ड है या वो अंधविश्वास है, तो हम आज उसको देखते हैं। तो जो सनातन कैलेंडर होता है ना बेटा, अब अनम्यूट मत आप सब म्यूट कर लेंगे, है ना। तो क्या होता है, जो हमारा वैदिक कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं, जैसे अभी ऋत्वे ने बताया, हमारी जो डेट्स होती है ना, अच्छा आप जो आपने नोटिस किया है, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसमें डे पता है कब मिडनाइट से स्टार्ट कर देते हैं? वो कब से? रात के 12 बजे से। मतलब डे स्टार्ट कर रहे हैं रात के 12 बजे से। कैन यू इमेजिन इमेजिन कि रात को कभी दिन तो मतलब मॉर्निंग में तो सनराइज होगा, तब से दिन शुरू होना चाहिए उनका, कब से स्टार्ट हो जाता है? रात को 12 बजे के बाद से, है ना। जब कुछ भी मतलब चेंजेस नहीं होते, सब सो रहे होते हैं, तब उनका डे स्टार्ट होता है। न्यू ईयर भी उनका तभी भी स्टार्ट होता है। वो जो उनके डेज हैं या उनके मंथ्स हैं, वो किस पे मोस्टली वो सोलर सिस्टम को फॉलो करते हैं, उस पे बेस्ड वो बोल सकते हैं। पर उनका इतना स्ट्रांगली वो साइंटिफिकली चीजों को प्रूव नहीं कर सकते। पर जो हमारा कैलेंडर है वो बेसिकली मून और सन दोनों पे बेस्ड है, ठीक है। किस किस पे बेस्ड है? मून पे और सन पे। हम देखेंगे कैसे मून पे बेस्ड है और कैसे सन पे बेस्ड है। और आपको पता है बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है सनातन, जो हमारा वैदिक कैलेंडर है उस कैलेंडर की बहुत एडवांटेजेस है। आपने कभी नोटिस किया है कि जो हमारे कैलेंडर में डेट्स चेंज होती है वो वेदर को भी डिपिक्ट करती है? जैसे सीजन चेंज होता है ना, कुछ भी नेचर में चेंज हो रहा होता है, तो हमारे मंथ्स चेंज होते हैं, हमारे फेस्टिवल्स आते हैं। मोस्टली फेस्टिवल्स कब आते हैं? जैसे समर्स के स्टार्ट में आएगा। अभी कौन सा मंथ स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे मंथ्स कौन कौन से वैदिक कैलेंडर में होते हैं। पर जनरली सबको पता है सावन आने वाला है ना, श्रावण। जो जब रेनी सीजन होता है तो वो वाले वेदर आते हैं, और मोस्टली हमें बताया जाता है कि किस वेदर में हमें क्या नहीं खाना है। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन ग्रिगोरियन कैलेंडर में नहीं होती है। उनका जो कैलेंडर होता है दैट इज नॉट दैट साइंटिफिक, दैट विल वो हमें अभी समझ आएगा। तो जो हमारा कैलेंडर होता है उसमें 30 डेज ही होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 30 डेज एक मंथ में, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है कृष्ण पक्ष, आप नोट डाउन कर सकते हैं सारे बच्चे। 2 पार्ट्स हो गए, एक हो गया कृष्ण पक्ष और एक हो गया शुक्ल पक्ष, ठीक है। ये मून से रिलेटेड है। डन? सब लोग नोट डाउन कर सकते हैं कौन कौन से पक्ष हो गए हमारे? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। हाँ, जब हमारा मून, आपने देखा ना, फुल मून डे होता है जिसको पूर्णिमा बोलते हैं, है ना। और जब मून बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल काली रात होती है, उसको क्या बोलते हैं? अमावस्या, है ना।
नो मून डे भी बोल देते हैं। तो जो फुल मून से हम बिल्कुल अमावस्या की, पूर्णिमा से हम अमावस्या की तरफ जाते हैं, तो उस वाले समय को, पक्ष का मतलब होता है 15, ठीक है। जैसे वीक होता है 7 डेज का, पक्ष होता है 15 डेज का। पक्ष का मतलब अगर हम देखेंगे संस्कृत में, तो दैट इज 15। डन। तो 15 + 15 कितने हो गए? 30। तो जो कृष्ण पक्ष होता है वो पूर्णिमा से अमावस्या तक होता है, और जो शुक्ल पक्ष होता है वो कहाँ से होता है? अमावस्या से पूर्णिमा तक होता है, ठीक है। तो आपके घर में काफी फेस्टिवल्स होते हैं, है ना, पेरेंट्स भी रखते हैं, फास्ट रखते हैं, कौन सा, पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं, तो पता चल जाता है कि फुल मून डे है और उस दिन कितनी ज्यादा रोशनी होती है। तो इस तरीके से हमारे मंथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब आती है बात, ये कैसे हुआ? मून के ऊपर बेस्ड। आपने देखा है ना, मून कभी फुल होता है, फिर धीरे 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 रिड्यूस होता है ना, और रिड्यूस होते 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 वो बिल्कुल नो मून नाइट आ जाती है, उस दिन कोई भी मून नहीं होता स्काई में। वैसे ही धीरे 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 मून बढ़ना शुरू होता है और एक दिन फुल हो जाता है, तो फुल मून डे हो जाता है। तो उससे हमारी क्या डिसाइड होती है? डेट्स। और वो कैसे, क्या बोलते हैं उनको? जैसे देखो, ये कृष्ण पक्ष दिख रहा है आपको, आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो जैसे कृष्ण पक्ष कैसा हुआ, धीरे 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 धीरे, पहले फर्स्ट, द्वितीय, तृतीय, ये हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से उनको बोलते हैं डेट्स को, है ना, और अमावस्या तक जाता है। और शुक्ल पक्ष में क्या होता है? अमावस्या से हम स्टार्ट करते हैं और पूर्णिमा तक जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इन डेट्स को क्या बोलते हैं? जैसे कृष्ण पक्ष में 15 दिन हुए और शुक्ल पक्ष में भी 15 डेज हुए, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष जब था तो कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? कौन से डे से स्टार्ट किया था? फुल मून से। हम जा कहाँ रहे? कृष्ण की, मतलब डार्क डार्क, कृष्ण का रंग कैसा है? कृष्ण का रंग कैसा है? पूर्णिमा से। हाँ, पूर्णिमा से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पूर्णिमा के बाद जो फर्स्ट डे होगी उसको बोलेंगे प्रतिपद। प्रति मतलब सिंह, वन। फिर द्वितीय, संस्कृत के शब्द है ना। फिर तृतीय, फिर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, ठीक है। दुर्गाष्टमी करते हैं ना, ठीक है। फिर नवमी, दशमी और रामनवमी आती है। और कृष्णा का जन्म कब हुआ था, कौन बताएगा? सुना है? मैम जन्माष्टमी। जन्म अष्टमी, अष्टमी लग रहा है ना पीछे। अष्टमी मीन्स अभी कान्हा का बर्थडे, कृष्णा का बर्थडे आने भी वाला है ना। तो अष्टमी मतलब 8th डे, 8th, है ना। इट्स नॉट गिग्रोनियन 8, इट्स अष्टमी, यानी कि जो हमारी सनातन या वैदिक कैलेंडर हम बोल सकते हैं, उसमें कृष्ण पक्ष जब था, जब मून कहाँ से कहाँ जा रहा था? पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जा रहा था, तो जो 8th डे था उस दिन कृष्णा का बर्थडे आया। और कौन से मंथ में आया, है ना, ठीक है, वो भी हमें पता है। तो ऐसी ये डेज होती है, ठीक है। तो जब चतुर्दशी आती है, 14 डे होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट 15th होगा वो क्या बन जाएगा? अमावस्या। डन। अब आएगा हमारा शुक्ल पक्ष। अमावस्या से नेक्स्ट डे जो होगा वो भी वैसे काउंट होगा, 1 2 3 संस्कृत का, है ना? प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, सब, है ना, षष्ठी, सप्तमी, ऐसे करते करते जब वो 14th पे आएगा, उसका नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा? हमारा पूर्णिमा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मून से, हमारा कैसे बेस्ड है, मून के ऊपर कैसे बेस्ड है। अब हम सोचेंगे कि मैम ने तो बोला था कि सन पे भी बेस्ड है, तो सन पे कैसे है? तो हमारे डेज कैसे होते हैं? 7 डेज होते हैं ना। हम्म। हिंदी में जैसे आप संडे मंडे बोलते हो, वैसे ही कौन कौन से डेज हम बोलते हैं? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार बोलते हैं, बृहस्पतिवार, है ना, फिर शुक्रवार, शनिवार। तो ये सारी जो वार होते हैं, जो डे, वो सन पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि कोई भी वार कहाँ से स्टार्ट होता है? सनराइज से, ठीक है, और सनसेट तक। वो मतलब वो वार पूरा सन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि सन के अराउंड क्या होता है? प्लैनेट्स मूव करते हैं ना। तो आपने नोटिस किया, जो जितने भी हमारे डेज है उनके नाम भी ऑलमोस्ट प्लैनेट्स बेस्ड है ना, है कि नहीं है? हिंदी में अगर आप देखोगे तो, है ना, तो वो सारे के सारे प्लैनेट्स पे बेस्ड है, तो वो जो सन के अराउंड रोटेट करते हैं। तो अभी आपको पिक्चर के थ्रू बताया कि पूर्णिमा से अमावस्या तक, है ना, फुल मून से नो मून तक कैसे ट्रेवल करते हैं, है ना, कैसे डेज एंड डेज बनते हैं मंथ में। ये भी आपको शुक्ल पक्ष और कैसे दिखते हैं, अब आपको मून का कैसे पता चलेगा? शुक्ल पक्ष में कैसे, प्रतिमा के दिन मून दिख रहा है आपको, एक छोटी सी पतली सी लाइन होती है, देखे, पूरा स्काई ब्लैक होता है, पतली सी मून की लाइन दिखाई दे रही चंद्रमा की, तो वो प्रथमा हो गई। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ द्वितीया को, फिर तृतीया में और थोड़ा बड़ा हुआ, ऐसे ऐसे करता 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 मून कैसा हो गया? फुल मून हो गया, है ना।
ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, शुक्ल पक्ष। वैसे ही कृष्ण पक्ष में क्या था, अभी फुल मून था, तो आपको पता ही नहीं चलेगा नेक्स्ट डे कि हल्का सा रिड्यूस होगा। बड़े ध्यान से आप देखोगे ना स्काई में, बड़े ध्यान से देखोगे तो हल्का सा कॉर्नर से रिड्यूस हुआ होगा। तो वो कौन सी डेट होगी, फर्स्ट, है ना, प्रथमा। फिर वो थोड़ा सा और रिड्यूस हुआ, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ऐसे करते 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 मून पूरा दिख ही नहीं रहा है आपको, तो कौन सी डेट आ गई, अमावस्या। तो कितना ब्यूटीफुल है ना, कि मान लो आपके पास कैलेंडर नहीं है, आपके पास घड़ी नहीं है, जीपीएस नहीं है, कुछ नहीं है, आप कहीं पे खो गए हो किसी जगह पे, आपको कुछ नहीं पता है, बट अगर आप क्या करोगे, स्काई की तरफ देखोगे और क्लियर स्काई, आपको मून दिख जाएगा। तो अगर आपको वैदिक कैलेंडर की नॉलेज होगी, तो आप क्या कर सकते हो, एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा ना कि कौन सा डे है आज, है ना। बट अगर आप ग्रिगोरियन कैलेंडर को पता है आपको, बट वो तो मून से रिलेटेड ही नहीं है, आप स्काई में आज 1 जनवरी को स्काई को देखो, नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को स्काई को देखो, तो टोटली डिफरेंट होगा। क्योंकि वो हमारा मून मून से या किसी भी सन को तो देख के आपको पता ही नहीं चलेगा, मून अपना चेंज करता है ना, मून रिड्यूस होता है और मून बढ़ता है ना, चंदा चांद बोलते हैं ना, चंदा मामा रिड्यूस भी होते हैं और बढ़ते भी हैं। तो उसको देख के तो हम, और जो तारों की है ना, जो स्टार्स होते हैं उनकी कौन सी पोजीशन है, बेटा कोई म्यूट, रिद्वी आप अनम्यूट हो बेटा, म्यूट कर लो। तो जो मून की और स्टार्स की पोजीशन होती है, उससे हम पता लगा सकते हैं एग्जैक्टली हम कहाँ हैं और आज कौन सी डेट है। ठीक है, तो आपको समझ आया ना कि हमारा कैलेंडर कितना इंपॉर्टेंट है, और जो फ्लॉज हमारे ग्रिगोरियन कैलेंडर में है कि वो सेम डेट भी होने के बाद भी, है ना, सेम 1 जनवरी को नेक्स्ट टाइम सेम स्काई नहीं होगा। अगर आप कहीं पे खो जाओ, है ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आज कौन सी डेट है। इसका हम आगे नेक्स्ट एक छोटी सी स्टोरी भी देखेंगे, एक ऐसे डेज एंड मंथ्स को पता लगाते हैं। तो आपको पता है जैसे मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स, वैसे 12 मंथ्स ही होते हैं हमारे वैदिक कैलेंडर में भी। मम्मी या दादी नानी को बोलते हुए सुना होगा आपने, है ना, ये मंथ्स के नेम जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, है ना, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, है ना, माघ और फागुन। सुना है किसी ने, किसी ने सुना है कि मैम इनमें से कोई, मैम मेरी लो ने ओके, वेरी नाइस, है ना। तो घर पे अभी भी हमारे ये चलन है, मतलब मंथ्स के नाम लेते हैं, बोलते हैं फागुन में होली आती है ना, ऐसा बोलते हैं ना। कुछ कुछ मंथ्स तो हमें श्रावण, श्रावण के सोमवार में व्रत रखते हैं ना, श्रावण, अभी श्रावण मास आने वाला है। तो कार्तिक मास, है ना, ऐसे हमने सुन रखे हैं, बट हमें याद नहीं है, बिकॉज जनरली कुछ को याद होंगे, याद नहीं करते हम, क्योंकि हमारा ये रूटीन में हम इसको यूज नहीं करते हैं, है ना। हम यूज करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, और उसमें भी आप देखोगे जब दिसंबर पे आओ, दिसंबर में आपने जिसने मैथ्स पढ़ा है या साइंस पढ़ी है, आपको पता है ना, ऑक्ट का मीन्स क्या होता है, 8, एनओवी नवंबर, 9, और दिस डेका का मतलब होता है 10, है ना। तो वो 10th मंथ दे आर काउंटिंग एज 12th, तो समथिंग इज नॉट राइट, है ना, कुछ तो गड़बड़ है इनके बीच में। मतलब कुछ मंथ्स को ऐसे ही किसी राजा का मन किया, उसने कैलेंडर बनाया, एक ने बोला कि यार मेरे मंथ पे डाल दो, तो उन्होंने उनके मंथ पे डाल दी, सितंबर 7 होना चाहिए, है ना। कौन सा मंथ होता है सितंबर, 9th मंथ होता है। क्यों होता है, बिकॉज दे एडेड फोर्सफुली 2 मंथ्स, उनका मन किया। बट हमारा जो वैदिक कैलेंडर है ना, वो किसी राजा की मर्जी से नहीं बना है, या किसी ने उसमें फोर्सफुली कुछ मंथ्स ऐड नहीं किए हैं, वो साइंटिफिकली बना है, रीजंस को देख के बना है, मून और स्टार्स की पोजीशंस को देख के बना है। और आपको बहुत हैरानी होगी जान के कि हमारी गणना जो हम कैलकुलेशंस करते हैं वो इतनी सटीक होती है। हमारा पंचांग होता है एक, देखा है कभी, जब कुछ मुहूर्त निकालते हैं ना, कभी कोई शुभ काम करना है, आपको घर बनाना है, किसी की मैरिज है, किसी का बर्थडे है, तो पंडित आके पंचांग खोलते हैं, एक बुक, सुना है किसी ने, देखा है पंचांग, उसके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगी। तो उसमें देख के ये भी बता देते हैं कि किस डेट पे कब सोलर इक्लिप्स होगा, है ना, कब कब मतलब किस स्थिति में क्या होने वाला है, फ्यूचर, हजारों लाखों वर्ष आगे फ्यूचर का भी बता देंगे। और अगर आपको पास्ट में भी देखना है कि कब क्या हुआ था, वो भी उस पंचांग के कैलकुलेशन, इट इज वेरी साइंटिफिक। ऐसा नहीं है कि वो कोई
फेक कैलकुलेशंस है, वो मैथमेटिक्स को उन्होंने बहुत डीपली स्टडी किया है। उन्होंने स्टार्स और मून्स को, है ना, जिसको ज्योतिषी भी बोलते हैं या खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, उसको उन्होंने इतना डीपली, हमारे रिसर्चर्स कौन थे, महर्षि ऋषि होते थे, ऋषि मुनि होते थे, इतना डीपली स्टडी किया है, वो भी विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स। उनके पास कोई बड़े इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे, वो बस स्काई में देख के, पोजिशन देख के वो बता देते थे कि कब सूर्य ग्रहण होने वाला है, कब चंद्र ग्रहण होने वाला है ना, कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय अच्छा नहीं है। और पंचांग में वो सब कुछ नोट होता था। और आपको पता है अभी तक यूरोपियन जो कंट्रीज है ना, वो अभी तक उनको सन सोलर इक्लिप्स कब होने वाला है ना, दे डोंट नो। उनको अभी तक पता नहीं होता, वो नासा के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि कब वहां से इंफॉर्मेशन आएगी, कब क्या होगा। बट वी कैन टेल एवरीथिंग। समर्थ, यू वांट टू से समथिंग? अगर आपका क्वेश्चन है बेटा तो वी कैन टेक एट द लास्ट। यू डू हैव एनी क्वेश्चन? मैम मैम, शिवाजी महाराज और उनके टाइम या भगवान के टाइम वो मतलब सन या मून पे देख के वो टाइम बताते थे। एग्जैक्टली, बिकॉज वो अवेयर थे अपने वैदिक कैलेंडर के बारे में। बट हमारा थोड़ा मिसफॉर्चून हो गया है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वैदिक कैलेंडर हमें पढ़ाया नहीं जाता है ना। अगर हमें पढ़ाए तो हम भी पता लगा सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वैदिक कैलेंडर को पढ़ना सीखेंगे, है ना। अभी अगर आपके क्वेश्चंस है ना बेटा, तो आई विल टेक एट द एंड। डन प्रीता? समर्थ, अदरवाइज ब्रेक हो जाएगा क्लास में, है ना। ठीक है, तो ये मंथ्स आपको डन, यू हैव रिटन। ठीक है। अब आप सोचोगे कि हमें तो मंथ्स के नाम मैम ने बता दिए, है ना। बट वो मंथ्स अगर हम तो फॉलो करते हैं कौन सा, ग्रेगोरियन कैलेंडर, हमें पता कैसे चलेगा कि कब कौन सा मंथ स्टार्ट हुआ है। तो इट इज वेरी लाइक यू कैन नोट इट डाउन और यू कैन फाइंड इट इन, लाइक आपको मिल भी जाएगा। तो जैसे चैत्र हमारा सबसे पहला मंथ काउंट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, मार्च से अप्रैल के बीच में, है ना। तो मार्च की कोई डेट हो जाती है जहां से भी स्टार्ट होगा। और मतलब मार्च ग्रेगोरियन कैलेंडर हमारा तो प्रतिपदा से ही स्टार्ट होगा, फर्स्ट डेट से स्टार्ट होगा। बट वो इन बिटवीन मार्च और अप्रैल पड़ता है, अगर हम उसको कोरिलेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो अंग्रेजी कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर में कैसे पड़ता है, तो इन बिटवीन मार्च और अप्रैल। अगर किसी का बर्थडे मार्च एंड और अप्रैल के स्टार्टिंग में होता है तो मम्मी बोलेगी आप चैत्र महीने में पैदा हुए हो, ठीक है, अपना वैदिक कैलेंडर के अकॉर्डिंगली। फिर अप्रैल टू में हो जाएगा वैसाख। वैसाख, है ना, उस टाइम क्या होता है, फेस्टिवल्स आते हैं, बैसाखी, बैसाखी भी एक फेस्टिवल है। फिर नेक्स्ट होता है मई टू जून, ज्येष्ठ मंथ होता है ना। और फिर नेक्स्ट आषाढ़ होता है जून टू जुलाई। श्रावण मंथ होता है जुलाई टू अगस्त। फिर भाद्रपद होता है अगस्त टू सितंबर। और अश्विन मंथ होता है सितंबर टू अक्टूबर। फिर होता है हमारा कार्तिक मंथ होता है अक्टूबर टू नवंबर। और मार्गशीर्ष होता है नवंबर टू दिसंबर। पौष होता है दिसंबर टू जनवरी। माघ होता है जनवरी टू फरवरी। और फागुन होता है फरवरी टू मार्च। ठीक है। जैसे आपके बर्थ डेट्स आप देख सकते हो, और आप इसको देख के भी पता लगा सकते हो कि अभी मोस्ट प्रॉब्ली कौन सा मंथ चल रहा होगा, देख के पता लगा सकते हैं ना। अभी जुलाई चल रहा है हमारा, तो जुलाई आ रहा है हमारा आषाढ़ और श्रावण में। तो अभी तो हमें पता है श्रावण मास शुरू नहीं हुआ है ना। तो अभी कौन सा मंथ चल रहा है, आषाढ़। ठीक है। तो आपको पता है इन मंथ्स में जेठ का महीने में गर्मी होती है, हम बोलते हैं ना। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो मंथ्स होते हैं ये डिफाइन करते हैं कि वेदर्स का भी पता चल जाता है, कि जैसे जो हमारे सीजन्स चेंज होते हैं ना, मंथ्स के हिसाब से पता चल जाता है कि कब हमारे फ्लावर्स खिलेंगे, कब बसंत ऋतु आएगी, है ना। स्प्रिंग सीजन कब होगा, कब गर्मी वाला सीजन कब होगा, रेनी सीजन कब होगा, और कब विंटर सीजन होगा। इट्स सच अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। आप देखो, हम थोड़े से फेस्टिवल्स भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आपने देखा है चैत्र मास में क्या होता है, चैत्र मास में रामनवमी आती है, वैशाख में बुद्ध पूर्णिमा आती है ना। फिर अगर हम देखें ज्येष्ठ मास में वट सावित्री का व्रत आता है, आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा आती है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट मंथ में क्या आता है, कृष्ण जन्माष्टमी आती है, श्रावण में शिवरात्रि आती है, अभी आने वाली है ना, कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है। फिर आपका श्रावण में ही आ जाता है सब कुछ ऑलमोस्ट। आपका आएगा रक्षाबंधन भी श्रावण में आ जाता है। फिर भाद्रपद में हमारा गणेश चतुर्थी आती है। फिर हमारा दशहरा कौन से मंथ में आता है, अश्विन में। और कार्तिक मास में क्या आता है, दामोदर लीला, है ना। हम दामोदर मास मनाते हैं ना, पूरे मंथ दामोदर लीला हुई थी। और वैसे ही
कार्तिक में दिवाली भी आती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा मंथ आता है मार्गशीर्ष। उसमें मार्गशीर्ष में गीता जयंती आती है, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, वो कब दिया था? मार्गशीर्ष, ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर हम वी कैन से। फिर पौष मंथ आता है। पौष में क्या आता है? हम क्या करते हैं? मकर संक्रांति मनाते हैं। मकर संक्रांति सब क्या होते हैं? लोहड़ी भी मनाते हैं ना। मकर संक्रांति विंटर्स, दैट इज विंटर सीजन। और माघ में क्या करेंगे हम? इसमें हम करेंगे एक रथ सप्तमी भी होती है, बहुत लोग अवेयर नहीं होंगे, बट हम किसके बारे में जानते हैं? फागुन मास में होली आती है। ठीक है, तो ये हमारे फेस्टिवल्स होंगे जो फिक्स रहेंगे अकॉर्डिंग टू वैदिक कैलेंडर। कैसे फिक्स रहेंगे? प्रतिपदा को आएगा, द्वितीया को आएगा, तृतीया को आएगा, है ना। जैसे क्या होता है, हम क्या बोलते हैं कि दिवाली कब आती है? कार्तिक मास की अमावस्या, जिस दिन अमावस्या होगी दिवाली आ जाएगी। बट अगर आप ग्रिगोरियन कैलेंडर में देखो तो कभी दिवाली नवंबर में आती है। बच्चे सोचते छुट्टी होगी, हम नानी दादी के घर जाएंगे, है ना, बहुत सारी चीजें खरीदेंगे दिवाली पे। बट क्या होता है, कभी वो दिसंबर में आ जाते हैं, कभी नवंबर में, बिकॉज वी आर फॉलोइंग ग्रिगोरियन कैलेंडर, है ना। और वैदिक कैलेंडर फॉलो करेंगे तो हमेशा कब आएगी वो? अमावस्या में। कौन सी अमावस्या? कार्तिक मास के अमावस्या। ठीक है, समझ आ गया? डिफरेंस समझ आ रहा है सबको? ओके, चलो, तो ये तो अभी कैलेंडर के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया? मेनली कि जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है वो सिर्फ किसको दिखाता है? सन के ऊपर बेस्ड है ना। बट हमारा जो वैदिक कैलेंडर है वो सन और मून दोनों पे बेस्ड है। कैसे? है ना, जो हमारी डेट्स बनी 1 to 30, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, वो मून पे बेस्ड है। और हमारे नेम ऑफ द डेज, संडे, मंडे जो अंग्रेजी में बोलते हैं, रविवार, है ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वो किस पे बेस्ड है? सन पे बेस्ड है ना। और जो हमारा कैलेंडर है वो सिर्फ डेट्स नहीं बताता है, ठीक, वो ये भी बताता है कि चांद को देख के हम बता देंगे कि मौसम कैसे होने वाला है। और एक और सबसे बड़ी चीज को पता है, जो सीजन्स के अकॉर्डिंगली हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आपने देखा होगा जो रेनी सीजन होता है, अभी चतुर्मास चलेगा, जो चतुर्मास में बहुत सारी चीजें, जैसे हम लोग लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। बट अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर देखेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा हमें कब से स्टार्ट करना है, कब से नहीं खाना है। तो अभी जो ये रेनी सीजन होगा, श्रावण मास होगा, उसमें हम क्या नहीं खाएंगे? ग्रीन वेजिटेबल्स। क्यों नहीं खाते हैं? इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि अभी इतना रेनी सीजन होता है, साथ में ह्यूमिडिटी भी होती है ना, हॉट भी होता है। तो जो बैक्टीरियाज होते हैं छोटे छोटे, हमें दिखाई भी नहीं देते, वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अराउंड बारिश और गर्मी के वजह से बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और अगर हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे ना तो फिर हम बीमार हो जाएंगे। वैसे ही कर्ड मना हो जाती है नेक्स्ट मंथ में। क्यों मना हो जाती है? क्योंकि वो भी एकदम से फर्मेंट हो जाती है, खट्टी हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि श्रावण मास में आपको दूध दही भी अवॉइड करना है। फिर हम हेवी, जब हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है जिस सीजन में, उस सीजन में हम हेवी चीजें जैसे उड़द दाल नहीं खाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पिरिचुअली ही कर रहे हो, दिस इज स्पिरिचुअल, बट उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। कोई आपको बोले ये तो अंधविश्वास है, हम तो कर्ड खाएंगे, हम तो बरसात में भी दही खाएंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, तो यू कैन गिव आंसर कि अंधविश्वास नहीं है, इट इज वेरी साइंटिफिक। वाई वी हैव नॉट, वी शुड नॉट ईट। आप खा लोगे तो हो सकता है आप बीमार पड़ जाओ। डन। तो वो सारा हमारे कैलेंडर्स के अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाता है कि हमें कब क्या खाना है, कब किस सीजन में कैसे रहना है, कब क्या पहनना है। और यहाँ तक कि पंचांग में अगर हम देखेंगे तो ये भी पता चल जाता है कि कब बारिश होगी, कब सूखा पड़ेगा। फिर ऐसा लगता था जो बता रहे हैं शायद उनको पता नहीं कैसे पता चल रहा है, बट वो तो सिर्फ पंचांग को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष सबको क्लियर हो गया। मून को देख के पता चल जाएगा कब हमारा शुक्ल पक्ष है, ग्रोइंग मून है, और कब हमारा मून श्रिंक हो रहा है, मतलब छोटा हो रहा है। ठीक है, अमावस्या की तरफ हम जा रहे हैं, ये भी क्लियर हो गया। और उसके बाद महीनों के नाम भी सबको क्लियर हो गए। जैसे चैत्र, अगर आपको देख के बताना है ना, आपको फेस्टिवल्स भी नहीं देखने हैं, तो जो चैत्र महीना जो हमारा फर्स्ट मंथ होता है, जो मार्च से अप्रैल में आता है ना, उस दिन क्या होता है, पेड़ों पर नए पत्ते, दिखा है आपने प्लांट्स पहले, पेड़ों के पत्ते सब झड़ गए होते हैं विंटर्स में, उसके बाद छोटे छोटे पत्ते आते हैं, है ना। तो वो कब आते हैं? चैत्र मास में। इससे आपको पता चल जाएगा चैत्र मास शुरू हो गया है। नेचर को देख के भी आप ऑब्जर्व करके बता सकते हो। और चैत्र मास में क्या आता है? गुड़ी पड़वा। अगर कोई आई थिंक महाराष्ट्र से है तो वहां गुड़ी पड़वा मनाते हैं। और रामनवमी भी चैत्र में आती है। तो वैसे जब बैसाख आती है तो हल्की हल्की गर्मी स्टार्ट हो जाती है,
सीजन से भी यू कैन चेक। अभी कौन सा महीना आने वाला है? बैसाख। ठीक है, बैसाख। कहां से कहाँ? अप्रैल 2 में। तो उसमें कौन सा त्योहार हो जाएगा? आप बोल सकते हो अक्षय तृतीया, यू कैन राइट इट, है ना। और फिर ज्येष्ठ मंथ आता है हमारा, जो बहुत तेज गर्मी होती है, बोलते हैं ना जेठ की गर्मी, बहुत ज्यादा हीट होती है। तो कब होती है वो? जेठ होता है मई टू जुलाई, ऑलमोस्ट मई टू जुलाई। तो उसमें हल्की हल्की बारिश भी एंड ऑफ द ज्येष्ठ में और आषाढ़ दोनों मंथ्स को अगर हम मिक्स कर ले तो मई टू जुलाई हो जाएगा वो। मैम और उसमें आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। मेरी ब्रेक हो रही है आवाज? मैम आपकी आवाज, यस मैम, थोड़ी ओके थोड़ी। ओके, अभी ठीक है? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ओके, आई विल ट्राई अगेन ना, 2 मिनट, ठीक है, जस्ट अ मिनट, वेट वेट, अभी आ रही है? एक्सक्यूज मी मैम, आपकी भी आवाज मुझे इतनी क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है मैम। ओके, मुझे अभी आ क्लियर रही आ है? रही है। अभी आ रही है अच्छा, मैम। अभी आ ठीक है। रही है अभी मैम। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम सीजन्स को देख के मंथ्स, जो हमारे वैदिक कैलेंडर के मंथ्स है, कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या होगा जब पेड़ों पे नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे, ट्रीज पे, बड़े बड़े ट्रीज पे। तो वो हो गया हमारा फर्स्ट मंथ, चैत्र मंथ। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके, डन। और जब हमारी समर्स बिल्कुल स्टार्ट होने लगता है ना, सर्दी से गर्मी की तरफ जाते हैं, हल्का हल्का समर्स होता है, तो होता है बैसाख मंथ, अप्रैल 2 में। हम्म। और जेठ जेठ और आषाढ़ मंथ कब होता है? जब जेठ मंथ में बहुत गर्मी होती है, मई टू जून के आसपास। और जून टू जुलाई जब हल्की हल्की बारिश होती है ना, जैसे अभी हो रही है, तो वो कौन सा मंथ हो जाएगा? आषाढ़, है ना। और जब हमारा बहुत ज्यादा ग्रीनरी हो जाएगी और खूब बारिश होगी, हम सावन में झूला भी झूलते हैं ना, बोलते हैं ना मम्मा जाके झूला झूलना है, मेहंदी लगाते हैं सब लोग। तो वो कौन सा मंथ होता है? सावन का मंथ, जो नेक्स्ट आने वाला है। वो जुलाई और अगस्त के बीच में होता है। उस टाइम ही रक्षाबंधन का त्योहार भी आता है ना। फिर भाद्रपद कब आता है? जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है। जनरली हम अगस्त और सितंबर के बीच में उसको लेते हैं, है ना। तो कृष्ण जन्माष्टमी, कान्हा जी का बर्थडे आएगा, तो उस टाइम बहुत बारिश हो रही होती है। देखा है ना, जब कान्हा जी का जन्म जन्म हुआ था तो कितनी तेज बारिश हो रही थी। देखा है सबने जन्माष्टमी की स्टोरी, पता है ना आपको, है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मंथ आता है सितंबर टू अक्टूबर, अश्विन मंथ। उस टाइम हल्की हल्की ठंड होती है, मतलब बहुत तेज ठंडी नहीं होगी, पर रेनी सीजन भी स्टॉप हो गया होता है, हल्की हल्की ठंड। तो हमें पता चल जाना चाहिए कि अश्विन मंथ स्टार्ट हो गया। नवरात्रि भी होते हैं उस टाइम पे। और गुजरात में अगर कोई गुजराती है तो वहां क्या होता है? गरबा स्टार्ट हो जाता है ना। ठीक है। और फिर आता है कार्तिक मंथ। कार्तिक मंथ कब आता है? अक्टूबर से नवंबर के बीच। तो क्या आता है कार्तिक मंथ में? एक तो आता है हमारा दामोदर लीला, है ना, बहुत पाए सबके लिए कार्तिक मंथ। और साथ में दिवाली भी हम मनाते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट मंथ आता है मार्गशीर्ष, पौष और माघ। उसको हम क्यूमुलेटिवली सीजन से अगर देखना जाए तो वो विंटर सीजन आता है। मेरी आवाज आ रही है ना? विंटर स्टार्ट हो जाती है नवंबर से लेकर ऑलमोस्ट फरवरी तक। तो 3 मंथ्स उसमें कवर होते हैं विंटर्स में, मार्गशीर्ष, पौष और माघ। तो इसमें जो हम काइट फ्लाइंग करते हैं ना, पतंग उड़ाते हैं, इसी मंथ में उड़ाते हैं। फिर आता है मैक्सिमम बच्चों का फेवरेट मंथ, क्या बोलते हैं उसको? फागुन। जिसमें क्या करते हैं हम? विंटर्स को बोल देते हैं बाय बाय, सर्दियां खत्म हो जाती है और हमारा बहुत सुंदर सा फेस्टिवल आता है, होली। और महाशिवरात्रि भी आती है। ठीक है। तो ऐसे हमारे जो मंथ्स हैं वो सीजन्स को भी डिपिक्ट करते हैं। कितना अच्छा है ना। अगर वी डोंट हैव एनीथिंग, वी कैन सीजन्स को देख के भी हमें पता चल जाएगा कौन सा मंथ चल रहा है। ठीक है। तो अभी पता चला ना इसके पीछे क्या है, साइंस है। हम मून को क्यों यूज करते हैं, है ना। हमें भी लगता है मून को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि भी साइंटिफिक है बेटा। जो हमारी बॉडी है वो 70% वाटर से बनी हुई है, पता है ना सबको। और जो मून है ना, मून भी वाटर को अट्रैक्ट करता है। आपने देखा है ना, टाइड्स सुने ना, ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं, लो टाइड हाई टाइड। मून, जब मून की एक स्थिति में जो सी वाटर होता है, सारे वाटर लेवल ऊपर आते हैं, फिर वो लो होते हैं ना, ऊपर नीचे जाता है, तो मून से कंट्रोल होता है। जो मून से कंट्रोल होता है, वैसे हमारी बॉडी में भी वाटर है, तो इसलिए हम भी मून से कंट्रोल होते हैं। इसलिए हमारी जो डेट्स बनी हुई है ये सारी हमारे अकॉर्डिंगली, कि हमें कब मून की किस पोजीशन में कैसे एक्ट करना है। तो उसके लिए हमें मून से रिलेटेड हमारा क्या होते हैं, मंथ्स होते हैं। ठीक है। वैदिक कैलेंडर में हमें, मैंने जैसे बताया, बता दिए, सावन में हमें ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खानी है ना। और अभी क्या होता है, अंग्रेजी कैलेंडर के थोड़े ड्रॉबैक्स है। आपने देखा कभी 30 डेज आते हैं, कभी 31 डेज आ जाते हैं, है ना, होता है ना ऐसा।
और कभी क्या होता है, फरवरी में उनका मन करता है तो 28 डेज दे देते हैं, कभी लीप ईयर करने के लिए 29 डेज दे देते हैं। दे आर वेरी कंफ्यूज्ड, है ना। और उनका जो डे स्टार्ट होता है वो मिडनाइट से स्टार्ट हो रहा है। डे तो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, सनराइज से। दिन है ना, जब सब सो रहे होते हैं तब उनका डे शुरू हो जाता है, तब वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। बल्कि जब कुछ चेंज होता है, जब नेचर ब्यूटीफुल है, सुबह सुबह बर्ड्स, है ना, पक्षी कितना सुंदर गीत गाते हैं, सूरज की पहली जो किरण पड़ती है वो कितनी ब्यूटीफुल होती है, तब दिन शुरू होना चाहिए। हमारा दिन तो तभी शुरू होता है। और जो हमारी क्या होता है कि जो अंग्रेजी, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि 1 जनवरी को स्काई को देख के वो पता ही नहीं लगा सकते 1 जनवरी है, बट हमें पता होता है कि चैत्र मास की प्रतिपदा कब होगी, जब मून कैसा दिख रहा होगा, है ना। तो हम तो पता लगा लेंगे कि सीजन भी देखेंगे, फिर मून की पोजीशन देखेंगे, फिर स्टार्स की पोजीशन देखेंगे, और हमें पता चल जाएगा कि अभी कौन सा डे है। ठीक है। तो आपको पता है ये कहाँ से आया वैदिक कैलेंडर? आप सोच सकते हो। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, है ना। वैदिक कैलेंडर तो सनातन है, बहुत पुराना है। बट जैसे हम फिर डे, समय के साथ 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 चीजों को भूल जाते हैं, तो वैसे ही बहुत साल पहले हमारे कुछ साइंटिस्ट हुए जिनको हम लोग भूल चुके हैं। उन्होंने गणना करके मतलब एस्टेब्लिश किया वैदिक कैलेंडर को, है ना। तो आपको पता है कि जो अंग्रेजी कैलेंडर होते हैं वो सेकंड से नीचे टाइम को बताते नहीं है, सबसे लोएस्ट। वैसे तो अगर आप साइंटिफिकली साइंस की नोटबुक में या साइंस सब्जेक्ट में पढ़ो तो वो कह सकते हैं टाइम 1 सेकंड से कम है, बट जनरली सबसे छोटी जो यूनिट होती है टाइम की, क्या बोलते हैं, सेकंड, है ना। बट आपको पता है हमारे यहाँ समय की एक यूनिट होती है त्रुटि, जिसको बोलते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, त्रुटि। इसका नाम है त्रुटि। वो कितनी छोटी होती है, आप इमेजिन कर सकते हो। 1 सेकंड का 32,400 पार्ट। 1 सेकंड को आप 32,400 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो वो उतने यूनिट तक हमारे पंचांग में कैलकुलेशन होती है इस टाइम की। सोचो, ये तो सबसे छोटी यूनिट हो गई। और जब मैक्सिमम में जाओगे तो महायुग, कल्प, आपने देखे है ना। हम देखते हैं ना कि हमारे कितने युग होते हैं, महायुग होते हैं, कल्प होते हैं, अरबों, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हमारे पंचांग में कैलकुलेशंस है। तो सोचो वो कितने साइंटिफिक होंगे, है ना। समझ रहे हो आप। और जो वैदिक कैलेंडर है ना, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, जैसे मैंने बताया सनातन, बहुत बहुत मतलब इसका आदि उदय कुछ नहीं पता हमें, बहुत प्राचीन है। पर जब इसको दोबारा से रिवाइव किया तो हमारे कुछ साइंटिस्ट हुए, जिनमें मेन नाम हम लेते हैं आर्यभट्ट। किसी ने सुना है आर्यभट्ट का नाम? बोलते ना आर्यभट्ट ने जीरो दिया था, है ना, पूरे विश्व को। उनको पता ही नहीं था जीरो क्या होता है, जीरो के बिना कैलकुलेशन ही नहीं होती है। पर आर्यभट्ट ने हमें ये मतलब फिर से रीएस्टेब्लिश किया था कि जो अर्थ है ना वो चपटी नहीं है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड मानता था कि अर्थ कैसी है, फ्लैट, एक कॉर्नर पे जाके हम गिर जाएंगे। पर आर्यभट्ट ने बोला कि अर्थ, वो पता है कितने छोटी एज के थे, 23 ईयर्स के थे जस्ट। उन्होंने बोला कि अर्थ कैसी है, अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ राउंड है और अपने एक्सिस पे वो घूमती है। और उन्होंने जो जो डे की मतलब ईयर की कैलकुलेशन बताई थी, उन्होंने बताया था सूर्य वर्ष ना, सन से जो ईयर कैलकुलेट होता है वो होता है 365 डेज एंड 0.258, उन्होंने कैलकुलेशन की थी। और आज जब रिसर्चर्स ने देखा तो एक्चुअल में दिन इतने, मतलब पूरे ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 प्लस 0.5। इसीलिए वो क्या करते हैं, लीप ईयर बना देते हैं। 4 साल के बाद 0.25 को ऐड कर करके, 1/4 को ऐड कर करके 1 डे बना के लीप ईयर बना देते हैं। पर हमारे जो साइंटिस्ट थे आर्यभट्ट, वो कब हुए थे, 476 ईस्वी में हुए थे। ठीक है। तब उन्होंने, आप भी कौन सा चल रहा है, 2026, तब उन्होंने ये उनको बता दिया था कि कितना जो सोलर ईयर होता है उसमें उसका ड्यूरेशन कितना होता है। और वो कैलकुलेशंस उन्होंने कितने बड़े इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए होंगे, आप सोच रहे होंगे ना। उनके पास कितनी बड़ी बड़ी क्या होंगी, बड़े बड़े से यंत्र होंगे, बड़े बड़े से दूरबीनें होंगी, जिससे उन्होंने सब देख लिया होगा। ऐसा नहीं था बेटा, उन्होंने सिंपल सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स जो उनके स्टिक्स से बनते थे, वो क्या करते थे, रोज मून की पोजीशन देखते थे, रोज स्टार्स की पोजीशन देखते थे, उसके बेस पे कैलकुलेशन करते थे। और एक टाइम पे उन्होंने बुक लिख डाली कि कैसे हमारी कैलकुलेशन होनी चाहिए, डेज कितने होते हैं, सोलर ईयर में कितने डेज होते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन, उनकी बहुत रिसर्चेज है। और वैसे एक वराह मिहिर हुए जिन्होंने एक्चुअली पंचांग, पंचांग का मतलब क्या होता है, पंच मतलब 5,
5 पार्ट्स हैं जो हमारा पंचांग है ना, जिससे हम कैलकुलेशंस करते हैं, फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि कब सोलर एक्लिप्स होगा, कब लूनर एक्लिप्स होगा, कब बाढ़ आएगी, कब तूफान आएगा, कब नुकसान होगा, है ना, कब सूखा पड़ेगा, या जो भी हमारे कैलकुलेशंस होती है मुहूर्त की। हम देखते हैं ना शुभ मुहूर्त कब है कुछ भी कार्य करने के लिए, कब अच्छा टाइम नहीं है। वो जो कैलकुलेशंस होती है पंचांग, वो किसने बनाया था? वराह मिहिर ने। उसके 5 मेन पार्ट्स थे, जिनको अगर आपको नोट डाउन करना है, इट इज नॉट लाइक अभी आपको इंटरेस्ट है तो आई कैन टेल यू कि उसमें 5 पार्ट्स थे। उसमें थे तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ठीक है, इन सबको मिला के पंचांग में कैलकुलेशंस होती थी। और जो नासा है ना, वो भी हैरान हो गया कि इतनी सही कैलकुलेशंस, वो भी पंचांग में। एक बुकलेट लेके हर पंडित घूमता है, उसमें इतनी अच्छी कैलकुलेशन। तो सोचो हमारे साइंटिस्ट कितने एडवांस थे, है ना, थे ना, जो हमें पता ही नहीं है बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग इट, है ना। और कैसे कैसे वो सीजन्स हरे कैलकुलेट कर कृष्ण लेते माता जी, थे। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन माता जी। माता जी आपकी स्लाइड 15 पे स्टक हो गई है, आई गेस। प्लीज हाँ चेक योर वही माता जी, नेटवर्क मैं वंस माता जी। स्लाइड से एंड हो गई है माता जी, स्लाइड से एंड हो गई। मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं बच्चों से, दैट्स व्हाई मैंने उनको ओपन रखा हुआ है। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी माता जी। No, माता जी इट्स ओके। ठीक क्या है, तो हाँ, हमारा जो पंचांग है ना, हमारा जो वैदिक कैलेंडर है, पूरे वर्ल्ड को डायरेक्शन दिखा सकता है। बट आज की प्रॉब्लम क्या है, हमें उसको नहीं जान रहे हैं ना, हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे। ये आपको समझ आ गया सबको, वैदिक कैलेंडर की एडवांटेजेस क्या है और कैसे वो बना है और कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट ने क्या क्या किया, है ना। तभी हमें क्या होना चाहिए, अपने वैदिक कैलेंडर पे प्राउड फील करना है, कि हमें फील करना है कि ये कोई अंधविश्वास है ना। ठीक है, ये अंधविश्वास नहीं है, ये क्या है, ये साइंटिफिक है। अब आप किसी को भी बता सकते हैं कि हमारे फेस्टिवल्स क्यों अलग अलग दिन आते हैं, है ना, और उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, और वो कैलकुलेशंस कितनी एक्यूरेट है, और कितनी छोटी से छोटी 1 सेकंड के कितने पार्ट से लेकर हम कितनी लार्ज कैलकुलेशंस भी पंचांग में कर सकते हैं, है ना। और नेचर से हम कितने अकॉर्डिंग टू नेचर हमारा कैलेंडर है, ऐसा नहीं है सीजन चेंज हो रहा है। अभी क्या होता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना, क्या होता है कि जैसे एक एक दिन बढ़ रहा है, कुछ मंथ बढ़ रहा है, तो वो सीजन उनका शिफ्ट हो जाएगा। बट हमारे यहाँ क्या होगा, आपने देखा था ना, अभी पुरुषोत्तम मास आया था, इसको मल मास भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा मंथ सेलिब्रेशंस करते हैं घर में, है उस दिन, उस टाइम बहुत पूजा पाठ करते हैं। तो वो क्या था, वो जो एक्स्ट्रा मंथ आता है, तो हमारे सीजन चेंज नहीं होते। जो चैत्र में जो आएगा, विंटर्स अगर आनी है, या उसमें आपका स्प्रिंग सीजन आना, वो तभी आएगा। जो एक्स्ट्रा टाइम था वो हम कहाँ एड ऑन कर देते हैं, पुरुषोत्तम मास में। तो कभी भी हमारे सीजन हमारे मंथ से शिफ्ट नहीं होते। ठीक है, ये हो गया आपका कैलेंडर के बारे में। तो आपको मैंने आर्यभट्ट की स्टोरी तो बता दी, उन्होंने कैसे कैलकुलेशंस करी थी। वैसे वराहमिहिर के बारे में भी आता है कि वो जो वराहमिहिर थे वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, और जो राजा वहां के थे ना, वो सोचते थे कि सच में कैलकुलेशंस कर सकते कि नहीं कर सकते। तो उनका बहुत, विक्रमादित्य राजा थे उनके समय में, चलो आपका स्टोरी टाइम भी हो जाएगा थोड़ा सा। तो जो विक्रमादित्य थे, वो अपने महल में घूम रहे थे, अपने बगीचे में। तो उन्होंने बोला उनको, वराहमिहिर को, आचार्य आप बता सकते हो कि सूखे बगीचे में पानी कहाँ निकलेगा, है ना। और जो वराहमिहिर थे, उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी थी बचपन से, क्या थी, वो नेचर को हमेशा ऑब्जर्व करते रहते थे। हम क्या करते हैं आज की डेट में, हम मोबाइल देखेंगे, है ना, या टीवी वॉच करेंगे, बट वो नेचर को ऑब्जर्व करते थे कि हवा कौन सी डायरेक्शन से आ रही है, क्लाउड्स का कलर अभी कैसा है, चींटियां कैसे रिएक्ट कर रही है, पेड़ पौधे कैसे बढ़ रहे हैं, इंसेक्ट्स कैसे कहाँ मूव कर रहे हैं। मतलब वो हर चीज को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करते थे। इसी ऑब्जर्वेशन को, नेचर को इतनी क्लोजली देखने की वजह से उनका क्या था कि नेचर के प्रति वो इतना डेवलप हो गया था आईक्यू, कि उनको पता चल जाता था कब क्या होने वाला है। तो जब उनके राजा ने मजाक में पूछा कि आप इस सूखे बगीचे में बताओ कि पानी कहाँ निकलेगा, अगर आप सही बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आपका जो विज्ञान है और पंचांग है ना, उसकी महानता को मैं मान जाऊंगा। तो ये तो क्वेश्चन आ गया। अगर वो नहीं बता पाएंगे तो पंचांग को और विज्ञान को वो कहेंगे कि आपका कुछ भी नहीं है। तो वराहमिहिर क्या करते हैं, स्काई को अच्छे से देखते हैं, नक्षत्रों को देखते हैं, फिर जो बगीचे में पेड़ पौधे होते हैं उनको देखते हैं, फिर देखते हैं दीमक ने कैसे टीले बनाए हैं, फिर चींटियां कैसे मूव कर रही है, फिर सब कुछ ऑब्जर्व कर लेते हैं, बिकॉज उन्होंने बचपन से ऑब्जर्व किया था ना। फिर थोड़ी देर आगे जाके बोलते हैं, एक जगह रुक जाते हैं, बोलते हैं, इस सूखी जमीन में 40 हाथ, हैंड्स होते हैं ना,
ये बाजू पूरा, इसको हैंड मैप पहले होते थे, हैंड स्पेन से काउंट होता था, ठीक है। आप 40 हाथ नीचे खोदोगे तो वहां से एक बहुत सुंदर सा स्प्रिंग आएगा। अच्छा, हंसने लग जाते हैं कि ये तो इतनी ड्राई लैंड है, इसमें क्या स्प्रिंग होगा, ये तो ऐसे मजाक कर रहे हैं। तो राजू बोलते चलो ट्राई करते हैं। तो जो वहां खुदवाते हैं तो वहां सच में एक बहुत सुंदर स्प्रिंग निकल आता है एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे। और अगर अभी साइंटिस्ट करना चाहें तो मशीनरीज लाएंगे, एक जगह खोदेंगे, है ना, बोरवेल, वहां पानी नहीं निकलेगा, फिर दूसरी जगह खोदेंगे, और वहां सोचो उन्होंने सिर्फ नेचर के कैलकुलेशन, उस पे उनकी एक बहुत सुंदर सी बुक भी है, कैसे नेचर को स्टडी किया था उन्होंने, है ना। तो वहां पे फिर उनसे पूछा जाता है कि आपको कैसे पता था, तो उन्होंने कहा कि दीमकों ने अपना घर बनाया था, और दीमक वहीं पे घर बनाती है जहां के नीचे की जमीन गीली होती है। देखो ऑब्जर्वेशन, नेचर की ऑब्जर्वेशन, और उनको पता चल गया। ये देख शॉर्ट स्टोरी थी जस्ट आपको ये बताने के लिए कि कैसे उन्होंने नेचर को ऑब्जर्व किया, और हमारे साइंटिस्ट कितने ज्यादा एडवांस थे। तो जैसे ही पानी निकला ना, तो वहां पे सारे लोग बोलने लगे वराहमिर की जय हो, है ना। और महाराज ने कहा ये तो कोई, महाराज को ने कहा ये चमत्कार नहीं है, ये क्या है, ये है सिर्फ साइंस, जियोलॉजी। हमने इतने सटीक तरीके से इसको इतने अच्छे तरीके से स्टडी किया था, इट इज साइंस ओनली, ये कोई चमत्कार नहीं था। फिर वो अपना पूरा तरीका बताते हैं। और उन्होंने जो बुक लिखी थी ना नेचर के ऊपर, उसको बोलते हैं बृहद संहिता। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप भी, जिसको भी जियोलॉजी में इंटरेस्ट हो, नेचर में इंटरेस्ट हो, वो उसको पढ़ सकता है, ठीक है। तो इसमें सारे नेचर के बारे में और नक्षत्रों के बारे में अच्छे से बताया हो, ठीक है। तो आज का सेशन अगर आपको समझ आ गया हो तो हम यहीं पे एंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो पंचांग के 5 पार्ट्स हैं उसमें डे, तिथि एक आती है, वार जो डेज हम बोलते हैं ना, संडे मंडे आता है। नक्षत्र क्या होते हैं, नक्षत्र भी बोलते हैं कई बार, सुना है नक्षत्र, इस नक्षत्र में पैदा हुआ है कोई ऐसा, अगर आपकी कुंडली देखते हैं तो क्या होता है, मून के अराउंड जो स्टार्स होते हैं ना, उनके कॉन्स्टलेशंस होते हैं, उनकी पोजीशन को नक्षत्र बोलते हैं। तो 27 नक्षत्र बोलते हैं। अगर आपको समझना हो कि मेरा बर्थ कौन से नक्षत्र में हुआ है, तो क्या होता है कि जब मून अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है ना, तो जिस नक्षत्र में, जैसे मान लो मून एक गाड़ी में जा रहा है और अलग अलग छोटे छोटे स्टेशन बने हुए हैं ना, कॉन्स्टलेशन है, तो जिस टाइम मून की पोजीशन जिस कॉन्स्टलेशन में होगी वो आपका अगर आपका बर्थ उस समय पे हुआ होगा तो वो आपका नक्षत्र होगा, ठीक है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। और फिर आता है योग, है ना। सन और मून की जो डिस्टेंस को हम प्लस करते हैं, मतलब उसके उस टाइम जो बनता है योग, उसको योग बोलते हैं। आपको ना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस मैं पंचांग के 5 पार्ट्स आपको, आई एम जस्ट ट्राइंग कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और जो सबसे छोटा डे का पार्ट होता है उसको बोलते हैं करंट। एक डे को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है एज पर पंचांग, उसको बोलते हैं करंट, है ना। टोटल 11 करंट्स होते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या में 4, बाकी जो 7 बच गए वो 4 टाइम्स डिवाइड होते हैं। आपको इतने डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, ये बस इतने इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जब हमारी कुंडली देखते हैं ना, कुछ कुछ ज्योतिषी पूरा परफेक्टली बता देते हैं इस बच्चे की नेचर कैसी होगी, है ना, फ्यूचर में ये क्या क्या कर सकता है। क्यों? बिकॉज वो एग्जैक्टली देखते हैं कि इस बच्चे का बर्थ वैदिक कैलेंडर में कौन से नक्षत्र में हुआ, कौन से मंथ में, कौन सी तिथि में, है ना, कौन से वार को, कौन से नक्षत्र में, और फिर करंट, वो सब चेक करते हैं। और जो उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उस टाइम, जो एनर्जीज होती है, उसके अकॉर्डिंगली वो डिपेक्ट कर लेते हैं कि आप कैसे होंगे, आपकी नेचर कैसी होगी, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज, है ना। वैदिक कैलेंडर कितना ब्यूटीफुल है और कितना साइंटिफिक है। सबको समझ आ गया वैदिक कैलेंडर? ठीक है, तब अभी हम थोड़े से क्वेश्चंस ले सकते हैं। ओके, मेरी वॉइस आ रही थी ना सबको अभी तक? नहीं आ रही थी? कब से नहीं आ रही बेटा? कितने टाइम से नहीं आ रही है? अभी आ रही थी? अभी ये क्लियर हो गया जो मैंने आपको पंचांग के बारे में बताया? ओके, डन डन, ठीक है, अभी म्यूट हुआ था। तो मैं आपको, अच्छा, आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्लियर हो गया, हमारा कैलेंडर कैसे बेस्ड है वो क्लियर हो गया। तो मुझे कौन बताएगा शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के बारे में, कुछ बता पाएगा कोई? एनीबडी? ऋद्वय, आपको तो पता था, है ना। अदित्रि, आप बताओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा, ये बताओ एक मंथ में कितने पक्ष होते हैं?
सिंपल सा है। माता जी, एक महीने में 15 कृष्ण पक्ष होते हैं और 15 शुक्ल पक्ष होते हैं और टोटल उसमें 30 डेज होते हैं। 30 डेज होते हैं, पक्ष दो ही होते हैं। फिफ्थ पक्ष का मतलब होता है 15, ठीक है। तो 15 का एक पार्ट हो गया कृष्ण पक्ष, 15 का दूसरा पार्ट हो गया, मतलब ग्रुप ऑफ 15 डेज इज पक्ष, है ना। एक शुक्ल पक्ष हो गया और एक कृष्ण पक्ष, तो 1 शुक्ल पक्ष और 1 कृष्ण पक्ष। क्लियर? ठीक है ना, आप क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? हरे कृष्णा माता जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। कृष्णा, माता जी, अब मुझे एक डाउट है। आपने वो जो पंचांग के 5 चीजें बताई थी, उसमें से मैंने एक नहीं लिखा है। तिथि, नक्षत्र, योग और कर्ण के अलावा और कौन सा है? वार वार बेटा, वार। मतलब ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस जस्ट टू टेल यू कि पंचांग के 5 अंक थे, वो कितने साइंटिफिक है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। इट इज थैंक एडिशनल, यू बट माता अपनी जी। नॉलेज के लिए यू कैन टेक इट, है ना? ठीक है। हरे अच्छा कि हरे कृष्णा। अच्छा, एक मंथ में कितनी पूर्णिमा और कितने अमावस्या आती है, ये बताएगा? सुप्रीता। ना माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, एक मंथ में एक पूर्णिमा आ ही जाता होगा। एक एक पूर्णिमा, नहीं, 2 पूर्णिमा 2 अमावस्या। एक बेटा, है ना। अभी कोई नहीं, आप लेक्चर दोबारा कर सकते हो। मतलब कृष्ण पक्ष में, है ना, कृष्ण पक्ष कहाँ से स्टार्ट होता है? कृष्ण की तरफ जा रहा है, पूर्णिमा से स्टार्ट होके अमावस्या की तरफ जा रहा है, तो एक पूर्णिमा आई ना, फिर उसी अमावस्या से नेक्स्ट जब हम वापस आते हैं तो हमारा शुक्ल पक्ष होता है। तो एक पूर्णिमा और एक अमावस्या, ठीक है। एकादशी व्रत कोई रखता है आप में से? आपके घर पे कोई एकादशी रखता है? एकादशी का मतलब क्या हुआ संस्कृत में? कौन सी डेट? समर्थ बताएंगे। 11। 11, ठीक है। 11 डे। अब बताओ कितने 11 आ रहे हैं एक मंथ में? नमा, आप बताओगे कितनी बार 11 आया अभी हमारे मंथ में? मैम 1। आपका 1। अच्छा, कौन बताएगा मुझे? हमारे 2 पक्ष है ना बेटा, 1 to 15, फिर नेक्स्ट डे 2। स्टार्ट होती है 1 to 15, तो कितने आए? 2। 2। तो एकादशी कितनी आती है मंथ में? 2 एकादशी आती है, दैट्स व्हाई कंफ्यूजन होता है ना, बार बार 11 11 क्यों आ रहा है? एक महीने में 2 एकादशी कैसे आ रही है? अब क्लियर हो गया। एक शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। और एकादशी भगवान को बहुत प्रिय है ना, तो एकादशी का फास्ट रखा जाता है, ठीक है। ओके, अब ये भी क्लियर हो गया हमारे फेस्टिवल्स अलग अलग डेट पे क्यों आ जाते हैं, क्योंकि वी आर फॉलोइंग ग्रिगोरियन कैलेंडर, और एक्चुअल में हमें वैदिक कैलेंडर फॉलो करना था। वैदिक कैलेंडर के हिसाब से हम अपना कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो किसी का कोई डाउट है तो हम फटाफट से डाउट लेंगे, फिर मैं आपको टास्क दूंगी। किसी का कोई आज के सेशन से डाउट है? सबको क्लियर हो गया कि कुछ भी क्लियर नहीं हुआ? कुछ भी क्लियर नहीं हुआ कि सबको क्लियर हो गया? डाउट तब भी नहीं होते हैं जब कुछ क्लियर नहीं भी होता है। विद्वय का डाउट है क्या? ओके, ठीक है। मैम, मेरा ये डाउट था कि जैसे आपने वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष वाले में बताया था कि अगर हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चलेंगे तो लाइक अगर हम कभी खो गए कहीं पर तो हम हमारे लोकेशन या फिर वो डे वगैरह का हम पता नहीं लगा सकते। बट आपने ये बोला था कि अगर हम हमारे वैदिक के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पे चलेंगे तो हम मून के शेप वगैरह को समझकर ही हमारी लोकेशन और टाइम वगैरह बता सकते हैं। तो मैम, जैसे डे और टाइम तो फिर भी ठीक है कि हम मून के कैसा दिख रहा है उस पर डिपेंड कर सकते हैं। बट मैम, हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि हम एग्जैक्टली कहाँ हैं सिर्फ मून को देखकर? मून को और स्टार्स को भी मैंने बोला था, है ना। तो आपको पता है पोलर स्टार हमेशा नॉर्थ में होता है, तो जो पहले जितने भी वो होते थे शिप पे ट्रेवल करते थे, है ना, वो कैसे करते थे? उनको तो सी में वो गुम हो जाते थे, तो वो क्या करते थे? पोल स्टार को देख के, है ना, ध्रुव तारे को देख के पता चल जाता था कि नॉर्थ में। अगर आपको एक डायरेक्शन पता चल जाए तो बाकी डायरेक्शंस आपको मोस्टली पता चल जाएगी, है ना। तो आप उतने ज्यादा यूनिक हो जाओगे जितने ग्रिगोरियन कैलेंडर अगर आपको आइडिया होगा, है ना। आपको पता नहीं है वो जनवरी चल रही है, फरवरी चल रही है, बट सीजन्स को देख के, मून के और स्टार्स की पोजीशंस को देख के, गर्मी सर्दी को देख के, प्लांट्स को देख के, यू कैन गेट एन आइडिया कि अभी कौन सी तिथि चल रही है।
है ना। वो अभी हमें इतनी जल्दी पता नहीं चलेगा बिकॉज वी आर नॉट यूज टू, है ना। अभी हमें वैदिक कैलेंडर को एग्जैक्टली हम फॉलो नहीं कर रहे, यूज नहीं कर रहे। आपको देखना आपके नानी दादी एकदम बता देते हैं कि भाई आषाढ़ महीना शुरू होने वाला है, अभी ये वाला फेस्टिवल आने वाला है। उनको कैसे पता चल जाता है? वो तो वे कैलेंडर भी नहीं देख रहे होते, स्टिल उनको पता होता है ना, बिकॉज वो बचपन से इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो नेचर को देख के बता देते हैं। वही ऑब्जर्वेशन, जैसे वरामीर ऑब्जर्व करते थे नेचर को, है ना। तो इट इज वेरी मच साइंटिफिक। ठीक है। आस्था, आपका भी कोई क्वेश्चन है बेटा? पूछो बेटा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम, मैम ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष नाम कैसे पड़ा, जबकि जो हमारे कृष्ण भगवान थे वो शुक्ल पक्ष में पैदा हुए? कृष्ण पक्ष में पैदा हुए हैं कृष्ण। ओह, हाँ। तो मैम ये नाम कैसे पड़ा? नाम तो ये डार्क है ना, कृष्णा कैसे दिखते हैं? डार्क, जस्ट लाइक क्लाउड, है ना। घने बादल की तरह दिखते हैं, तो वो कृष्ण पक्ष। और राधा रानी शुक्ल, मतलब चंद्रमा कैसा होता है देखो। जब हम कहाँ से स्टार्ट हुए, हम फुल मून से नो मून पे गए, है ना, कृष्ण की तरफ गए हम, तो कृष्ण पक्ष। ऐसे याद रखना, कृष्ण की ओर गए कृष्ण पक्ष, है ना। और जब कृष्ण से हम फुल मून की तरफ गए, मून कैसा दिखता है? व्हाइट, है ना। शुक्ल होता है सफेद। तो ये कलर्स बेस्ड है ना, कलर्स बेस्ड है। तो ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, है ना, यस मैम। है ना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कैसे पढ़ा। समर्थ, यू हैव अ क्वेश्चन? हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मुझे ये बताना था कि जब कृष्ण जी का कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, तभी की मैं शॉर्ट में कहानी बता सकता हूँ। बेटा आज ना टाइम थोड़ा ओवर हो गया, हमारा लेक्चर लंबा हो गया। हम नेक्स्ट सेशन में लें आपकी कथा, पक्का लेंगे, है ना। आप मुझे रिमाइंड कराना, है ना। ठीक है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप कथा बताओगे बहुत अच्छा लगेगा। और राव्या, आपका कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ सकते हो, बिकॉज टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। हमारी चैंटिंग भी रहती है, तो सभी बच्चे अपना चैंटिंग फिनिश करेंगे आफ्टर क्लास इवन, ठीक है ना। राव्या, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आपका वीडियो भी ऑफ है बेटा। ओके, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जल्दी से पूछो। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि कृष्ण जी के पैदा होने से पहले पक्ष नहीं होते थे? पक्ष तो देखो, अब सभी युगों में, सभी जब से सृष्टि है, पक्ष तो है। कृष्ण का अगर आप वैसे मीनिंग लोगे, कृष्ण मीन्स ब्लैक, डार्क, ठीक है। और शुक्ल संस्कृत में होता है सफेद। इट इज कलर्स। मून कैसा दिखता है? फुल मून वाले दिन व्हाइट, और जब बिल्कुल डार्क हो जाता है तो ब्लैक। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। Done? ठीक है। दर्शन, अभी हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चंस अगर हैं तो आप मैम को भेज देना, कोऑर्डिनेटर मैम को, ठीक है। कोई डाउट रहता है, अगर अभी भी है दर्शना, अगर आपका जल्दी से पूछ सकते हो तो, बिकॉज इट इज ओवर, है ना, टाइम ओवर हो गया आपका भी। इट इज मोर देन 1 आवर। वीडियो भी ऑन करना होगा जो क्वेश्चन पूछेगा उसका। चलो, आप ऐसा करना, अपना डाउट अगर किसी का अभी भी आता है डाउट, तो आप क्या करोगे? आपने नोट्स बनाए सबने? कोई भी डाउट आपका आता है तो यू कैन सेंड टू योर कोऑर्डिनेटर, ठीक है। हम आपका आंसर बैक कर देंगे। और आपको जो टास्क है, टास्क तो आपको हमेशा मिलता है, पर अभी आपको बहुत ब्यूटीफुल सा टास्क मिला। आपको वैदिक कैलेंडर के बारे में तो पता चल गया है ना, आपकी दादी नानी मम्मा पापा को भी आइडिया होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा बर्थडे जैसे आता है ना, किसी का बर्थडे आता है जुलाई में, 9 जुलाई, आज किसी का बर्थडे है, मान लो कोई भी डेट है, तो हम क्या करें, ग्रिगोरियन कैलेंडर। हम क्या करेंगे, अब इसको वैदिक कैलेंडर में शिफ्ट करेंगे। फिर वो कभी भी शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है ना। सेम डे पे आएगा। कई बार ऐसा होता है ना, मम्मा सेम डे पूजा नहीं करती है बर्थडे पे, बोलती है कि नहीं अभी तेरा तुम्हारा बर्थडे ये तो अंग्रेजी वाला है, हिंदी वाला हम डिफरेंट डे पे पूजा करेंगे। दैट इज द रीजन, बिकॉज आप तो उस दिन पैदा ही नहीं हुए हो, मून की वो पोजीशन ही नहीं थी। आप 9, मान लो आज किसी का बर्थडे है 10 जुलाई को, वो 10 जुलाई पिछली जब आप पैदा हुए थे तो मून की, स्टार्स की पोजीशन डिफरेंट थी। आज आप अपना बर्थडे मना रहे हो तो आपको लग रहा है आप एक्चुअल में आपका बर्थडे आज हुआ? सोचो, नहीं हुआ। क्योंकि आप जब पैदा हुए थे मून स्टार्स की पोजीशन डिफरेंट थी, और आज बिल्कुल डिफरेंट है। बट अगर आप अपना उस टाइम का एक्चुअल बर्थडे निकाल लोगे तो आपकी मून स्टार्स की पोजीशन उस बर्थडे पे सेम आएगी। कितना ब्यूटीफुल होगा ना, वो आपका एक्चुअल बर्थडे होगा। तो अभी क्या टास्क है, समझ आ गया होगा सबको। क्या करेंगे, सब अपना बर्थडे वैदिक कैलेंडर के हिसाब से ढूंढ के रखेंगे।
ना तो ढूंढेंगे, पूरी फैमिली का ढूंढेंगे, है ना। और फिर हम उसी दिन अपने बर्थडे को अपने 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 अंदर सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। कि आज मेरा बर्थडे तो एक्चुअल में आज है, एज पर वैदिक और साइंटिफिक वे से, कि मैं तो स्टार्स और मून्स की उस पोजीशन पे, उस नक्षत्र में पैदा हुआ था। तो वो तो आज नहीं है ना। समझ आ गया सबको? सबके टास्क है, अपने बर्थडेज आप नोट डाउन करोगे, और नेक्स्ट टाइम से बर्थडेज अपने फैमिली में भी वैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं हम, है ना। ठीक है, ओके। अगर किसी का भी डाउट है तो यू कैन सेंड टू योर कोऑर्डिनेटर। और अभी आप सब लोग एक एक माला चांट करोगे क्लास एंड होने के बाद भी, ठीक है। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा।